हेलो एवरीवन। आज की ओडी की क्लास में हम लोग चैप्टर 3 का एग्जाम्पल नंबर 6 का क्वेश्चन देखेंगे। हमने पिछले क्लास में चैप्टर 3 का जिस चैप्टर का नेम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, तो इस एक्सरसाइज का हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिसमें हम लोग देख चुके हैं कि अगर डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में हमारा इक्वेशन रहता था जिसे हम p इक्वल टू मानते थे, और अगर p के फॉर्म में हो तो उसे लास्ट में उसे फैक्टर निकाल कर डी वाई बाई डी एक्स के रूप में और उसकी इंटीग्रेशन निकाल कर उसकी सॉल्यूशन सॉल्व करते थे। तो आज के क्लास में हम उसी का नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख रहे हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हेल्पफुल है। इस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y प्लस पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 इंटू पी एक्स स्क्वायर। तो जब भी इसमें भी दो रूल होते हैं और इस इक्वेशन को हम बनाएंगे सॉल्वेबल फॉर y, मीन्स कि अगर इक्वेशन y के रिस्पेक्ट में हो तो हम इसे किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। तो देखते हैं इसकी सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो हम गिवन कर लेते हैं। गिवन y प्लस पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 इंटू पी एक्स स्क्वायर, विच इम्प्लाइज हम इसे y इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू पी एक्स स्क्वायर, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसमें हमें क्या करना होता है, अगर सॉल्वेबल फॉर y हो तो इसकी डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में। अगर y के फॉर्म में हो, उसकी निकालना हो, तो हम उसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, इसे u इंटू वी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p इंटू 1, एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू डी पी वाई डी एक्स प्लस, अब इसकी यहाँ पे इसकी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू एक्स क्यू इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 2p इंटू डी पी वाई डी एक्स। अब इसमें हमने पिछले क्लास में जैसा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी मानते थे, तो यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल हम p पुट कर देंगे। तो यहाँ p इक्वल टू माइनस पी माइनस एक्स डी पी वाई डी एक्स प्लस 4x³ इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 2p डी पी बाई डी एक्स होगा। अब इसकी हम जैसे कि पहले हम इसकी फैक्टर निकालते थे हम वैसे ही निकालेंगे, बस इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस पी है तो इधर आएगा तो ये प्लस 2p हो जाएगा 2p, और इसे भी हम इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा x डी पी बाई डी एक्स, और ये हमारा इसे हम लिख लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 2p डी पी वाई डी एक्स माइनस 4x³ इंटू पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें से हम कॉमन कुछ ले सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक फैक्टर हम इसे बना लेंगे और इसमें से x³ और 2p कॉमन आ रहा है तो हमें सेम मिल जाएगा, जस्ट लाइक ऐसे 2p प्लस एक्स इंटू डी पी वाई डी एक्स माइनस 2x³ इंटू पी ब्रैकेट 2p प्लस एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स, ये हमारा टर्म आएगा। तो यहाँ पे हम इसे कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 2p प्लस एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस 2x³ इंटू पी इक्वल टू 0। हमारा डेरिवेटिव के फॉर्म में हो डी पी बाई डी एक्स, इसी का हम सॉल्यूशन करेंगे और इसे हम रिजेक्ट कर देंगे, मीन्स कि जिसमें डेरिवेटिव ना हो उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिजेक्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर आप इसे इक्वेशन मान लो, अभी इसे रहने देते हैं, तो यहाँ पे आइदर, यहाँ हमारा दो फैक्टर हो गया तो 2p प्लस एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और 1 माइनस 2x³ इंटू पी इक्वल टू
0, ये वाला टर्म हो गया। अब इसमें डेरिवेटिव नहीं है तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे और इसकी सॉल्यूशन करेंगे। तो नाउ 2p प्लस एक्स इंटू डी पी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे या फिर विच इम्प्लाइज 2p इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी पी वाई डी एक्स विच इम्प्लाइज, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ इससे करेंगे तो इस तरफ कर लेते हैं डी एक्स वाई एक्स इक्वल टू डी पी वाई पी और 2 इस तरफ ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज़ ये माइनस में है और हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं डी पी वाई पी इक्वल टू -2 डी एक्स वाई एक्स और इसकी इंटीग्रेशन बोथ साइड अगर कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा log p इक्वल टू -2 log x और सभी लॉग में तो log प्लस c, हम इसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेंगे तो हमारी p की वैल्यू आ जाएगी log p इक्वल टू, ये इसका पावर x पे चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा log x टू द पावर -2 प्लस log c विच इम्प्लाइज log p इक्वल टू log, अब x टू द पावर -2 है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स कि log c बाई एक्स स्क्वायर और log से log कैंसिल हो जाएगा तो p इक्वल टू c बाई एक्स स्क्वायर। अब जो ये p की वैल्यू आई है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, देन y इक्वल टू हमारा आ जाएगा, y इक्वल टू जो इक्वेशन था हमारा वो p इंटू एक्स था, माइनस p इंटू एक्स, तो p की जगह पे c बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू p की जगह पे p स्क्वायर था तो यहाँ पे c बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू माइनस ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो माइनस c बाई एक्स और यहाँ पे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है तो प्लस सी हो जाएगा y इक्वल टू, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू वाई इक्वल टू माइनस सी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आया विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसी तरह से आपका जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम इससे फैक्टर निकालते हैं, और अगर इसमें एक और कॉन्सेप्ट होती है कि अगर हमारा सॉल्यूशन p को एलिमिनेट कर कर भी निकलता है तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व e टू द पावर बाई इक्वल टू पी क्यू प्लस पी। तो ये इक्वेशन हमारा दिया हुआ है तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे गिवन e टू द पावर y इक्वल टू पी क्यू प्लस पी, अब हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम इसे ऐसे भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेते हैं तो जिससे y की वैल्यू आ जाएगी। तो e टू द पावर y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट पी क्यू प्लस पी विच इम्प्लाइज, यहाँ पे e टू द पावर y है तो मल्टीपल में इसका पावर आ जाएगा और ये log e हो जाएगा और log e की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे क्या करेंगे p कॉमन ले लेते तो पी स्क्वायर प्लस पी ब्रैकेट में बच जाएगा तो y इक्वल टू लॉग p प्लस लॉग पी स्क्वायर प्लस 1। अब इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि ये हमारा सिंगल y इक्वल टू आ गया है और सॉल्वेबल फॉर y का हम रूल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे उस मेथड को लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे फिकेट, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये log p है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/p 1/p इंटू डी पी बाई डी एक्स और इसका हो जाएगा, इसका हम करेंगे तो ये भी log है तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो ये 1/p स्क्वायर प्लस 1 और इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 2p आएगा और 1 का कांस्टेंट तो 0 और यहाँ पे dp बाई dx हो जाएगा। अब इसकी हम इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या dy बाई डी एक्स इक्वल टू पी पुट कर लेंगे तो p इक्वल टू 1/p
इंटू डी पी वाई डी एक्स प्लस 2py पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी पी वाई डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, इस p से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा विच इम्प्लाइज, अगर RHS को LHS में लिख ले तो ये, और सपोज कि यहाँ पे 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर इंटू डी पी वाई डी एक्स प्लस 2, और यहाँ पे p से p कैंसिल हो जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी पी वाई डी एक्स। ये टर्म हमारा बच गया, तो हम इसे कर सकते हैं डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, डी पी बाई डी एक्स, तो हमारा बच जाएगा 1/p स्क्वायर प्लस 2 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। डी एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी पी ब्रैकेट 1/p स्क्वायर प्लस 2 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले हम इसे लिख लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1/p स्क्वायर प्लस 2 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी पी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी, विच इम्प्लाइज इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/p स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/p और प्लस 2 1/p स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, और x के जगह पे p है तो यहाँ पे p हो जाएगा, p इक्वल टू x प्लस डी एक्स की इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे हम x इक्वल टू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/p प्लस 2 tan इनवर्स p माइनस सी, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू ये वाला टर्म आया, और इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू हमारा जो टर्म था log p प्लस log p स्क्वायर प्लस 1, तो दोनों इक्वेशन जब इस तरह का जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है तो उसे हम लिख देंगे कि required solution is eliminating p from equation फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो आप इस तरह से भी लिख देंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी इजी वे में ये सॉल्व नहीं होगी, तो इसे और कॉम्प्लिकेटेड ना कर हम इस तरह से सॉल्यूशन लिख देंगे, आपको इस पे भी मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा x इक्वल टू वाई इंटू पी प्लस ए इंटू पी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम गिवन सॉल्यूशन मीन्स की गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन इज x इक्वल टू वाई इंटू पी प्लस ए इंटू पी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे सॉल्वेबल फॉर y के रिस्पेक्ट में हम मीन्स कि y के फॉर्म में हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो विच इम्प्लाइज हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, y इंटू पी इक्वल टू x माइनस ए इंटू पी स्क्वायर। ये वाले टर्म को लेफ्ट हैंड ले जाएंगे तो y इंटू पी इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू पी स्क्वायर, ये वाला टर्म आ गया। और y इक्वल टू पी से हम डिवाइड डाल देंगे तो x बाई पी माइनस ए इंटू पी स्क्वायर बाई पी, तो y इक्वल टू एक्स बाई पी माइनस ए इंटू पी से एक p कैंसिल हो जाएगा तो a इंटू पी। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसे जब इक्वेशन फर्स्ट मान लिए तो हम इसे डिफ्रेंसिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में। तो डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसे हम करेंगे तो यहाँ पे एक हमारा जो फॉर्मूला होता है डिफ्रेंसिएशन का वो होता है, जैसे कि अगर ये x बाई पी है तो हम इसे p का पहले स्क्वायर इंटू यहाँ पे p हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जो 1 होगा
माइनस, अब x को छोड़ देंगे इस वाले टर्म को, इंटू p के डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dp बाई dx, ये वाला हमारा इस ऐसे रूल से हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है, माइनस a इंटू डी पी बाई डी एक्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन हो गई। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी पुट कर देंगे, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा p से डिवाइड हो जाएगा पी स्क्वायर से, तो 1/p बचेगा, माइनस एक्स बाई पी स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स, माइनस ए इंटू डी पी बाई डी एक्स, विच इम्प्लाइज, अब यहाँ पे क्या करेंगे, p का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर है, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे एक कैंसिल होगा तो p माइनस एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स, माइनस ए इंटू पी स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स, ये वाला टर्म आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो डी पी है डी पी बाई डी एक्स, इसे कॉमन ले लेते हैं, तो डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो इसके अंदर हमारा जो बचेगा वो एक्स प्लस ए इंटू पी स्क्वायर, और ये माइनस में है तो इस तरफ ले आए तो ये प्लस में हो गया, और ये p माइनस पी क्यू, ये इस तरफ ले आए आर एच एस में तो माइनस पी क्यू हो गया। अब इसमें से हम p कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, तो डी पी बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो p 1 माइनस पी स्क्वायर बाई एक्स प्लस ए इंटू पी स्क्वायर। अब हम इसे क्या करेंगे, इसकी हमें डिफ्रेंसिएशन मतलब इंटीग्रेशन निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, अगर ये डी पी बाई डी एक्स के फॉर्म में है और इस तरह से है, तो सपोज़ अगर हम इसे पलट दें, मतलब कि डी एक्स वाई डी पी के फॉर्म में लिख दें, तो इस तरफ भी हमारा ऊपर हो जाएगा ये वाला एक्स प्लस ए इंटू पी स्क्वायर बाई पी इंटू 1 बाई पी स्क्वायर, हम इस तरह से कर सकते हैं, इक्वल टू के दोनों तरफ हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसे अलग अलग करें तो एक्स बाई पी इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस ए इंटू पी स्क्वायर बाई पी इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर, और ये p से एक p कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ डी एक्स बाई डी पी के फॉर्म में हमारा आ चुका है। तो इस तरह से हम इसलिए यहाँ पे किए, क्योंकि पहले मैं लिख लेती हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम इसे इस तरफ लिए हैं तो माइनस एक्स वाई पी ब्रैकेट 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू पी वाई 1 माइनस पी स्क्वायर, ये टर्म। तो हमने लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हम इसे चेंज कर लिए हैं, क्योंकि आप जब भी इस तरह का इक्वेशन आता है तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ही आएगा, और इसका जो रूल होता है जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इक्वेशन था। तो इस फॉर्म में आप देख सकते हैं ये हमारा बाई के जगह पे एक्स है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स जो इंडिपेंडेंट है उसके जगह पे यहाँ पे p होगा, यहाँ p है डी एक्स बाई डी पी, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे x जो y को डिनोट कर रहा है, और p की जगह पे ये हमारा फंक्शन है, और ये q इक्वल टू है, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देते, और फिर हम इसे y इंटू आई एफ इक्वल टू, ये हमारा रूल होता था q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो इस रूल पे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसकी सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, p इक्वल टू माइनस 1 बाई पी ब्रैकेट 1 माइनस पी स्क्वायर एंड q इक्वल टू ए इंटू पी बाई 1 माइनस पी स्क्वायर, ये वाला टर्म होगा। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p और dp के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे dp हो जाएगा इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन हम इसकी निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई पी ब्रैकेट 1 माइनस पी स्क्वायर, और ये dp। अब इसकी इंटीग्रेशन हमें निकालनी है, तो इसकी फैक्टर हमें तोड़नी होगी, तो हम इसे सबसे पहले इसकी फैक्टर तोड़ते हैं, तो 1 बाई पी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं
ए वाई पी प्लस बी वाई 1 माइनस पी प्लस सी वाई 1 प्लस पी, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वायर है तो इसे हम 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी हम कर सकते हैं। तो इसी फॉर्म में हम इसे तोड़े हैं, तो विच इम्प्लाइज हम इस तरफ लिख लेते हैं पी ब्रैकेट 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी। अब इक्वल टू इसकी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी और प्लस बी इंटू पी, ये वाला कैंसिल होगा तो 1 प्लस पी प्लस सी, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऊपर चला जाएगा तो p ब्रैकेट 1 माइनस पी, और सभी के बटे में p ब्रैकेट 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी। अब इसे और इससे, ये फ्रैक्शन मेथड है इंटीग्रेशन में, तो इससे ये कैंसिल हो गया तो 1 इक्वल टू a ब्रैकेट 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी प्लस b इंटू पी ब्रैकेट 1 प्लस पी प्लस सी इंटू पी ब्रैकेट 1 माइनस पी, ये वाला टर्म आ गया। अब ए बी सी ये दो तीनों की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग p इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं, तो p इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, और यहाँ से डिवाइड कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1/2, तो b इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। फिर अगर p इक्वल टू -1 पुट किए तो p इक्वल टू अगर -1 पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे -1 और माइनस माइनस प्लस 1 तो ये 2 हो जाएगा और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1/-2, और ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर p इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 0 1 प्लस 0 और b इंटू 0 प्लस c इंटू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये a b c तीनों की वैल्यू हम ऊपर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/p ब्रैकेट 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू a की जगह पे 1/p प्लस b की जगह पे 1/2 1 माइनस p और c की जगह पे -1/2 तो 1 प्लस p। अब e टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे थे तो यहाँ पे नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन हमारा जो था माइनस लगा हुआ था तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस हम बाहर ही रहने देते, इंटीग्रेशन 1/p प्लस 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस p माइनस 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस p इंटू डी पी इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा log p और प्लस 1/2 और ये भी log ब्रैकेट 1 माइनस पी आएगा और ये माइनस लगा हुआ है इसमें तो ये हमारा वेरिएबल टर्म है तो ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा और फिर ये -1/2 log 1 प्लस p, तो ये थोड़ा लंबा है और यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई टू द पावर माइनस log p माइनस माइनस प्लस 1/2 log 1 माइनस p और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/2 log 1 प्लस p, ये हमारा ई टू द पावर इतना ये टर्म आ चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई टू द पावर माइनस log p है और ये दोनों का बेस सेम है, मतलब कि अगर 1/2 और इसे हम लिख सकते हैं log 1/2 कॉमन ले लिए तो log 1 माइनस p इंटू 1 प्लस p इक्वल टू ई टू द पावर माइनस log p प्लस ये रूट में चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा log और इसे हम 1 माइनस पी स्क्वायर लिख सकते हैं 1/2 और फिर ये माइनस में और ये प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर log 1 माइनस पी स्क्वायर 1/2 पावर बाई p।
क्योंकि आप log a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइएगा तो ये हमारा इस फॉर्म में आता है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, और e टू द पावर log ये हमारा फंक्शन है, और मल्टीपल में जब ये आ जाएगा तो 1 माइनस पी स्क्वायर पे पावर 1/2/p, और log e की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है। अब हम इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। इसकी सॉल्यूशन आगे जो हम करेंगे ना, हम एक सॉल्यूशन इसके निकालेंगे तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो लीनियर इक्वेशन की नेक्स्ट फार्मूला जो होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकाल चुके हैं, q इंटू आई इंटू एफ इंटू डी पी के रिस्पेक्ट में था, और ये प्लस सी हो जाएगा। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस पी स्क्वायर पे पावर 1/2/p इक्वल टू q इक्वल टू हमारे पास जो फंक्शन आया है a इंटू पी वाई 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर पे पावर 1/2/p, और ये डी और प्लस सी, ये इंटीग्रेशन हो गया। तो p से p ये कैंसिल हो जाएगा, और ये रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर है, तो इससे जब कैंसिल करेंगे तो ये नीचे में रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा। तो विच इम्प्लाइज x इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर पे पावर 1/2/p इक्वल टू हमारा जो ये यहाँ पे जो फंक्शन बच रहा है इंटीग्रेशन ए वाई 1 माइनस पी स्क्वायर रूट अंडर इंटू डी पी, और ये प्लस सी। तो अब इसकी इंटीग्रेशन हम निकालेंगे तो x ब्रैकेट 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 1/2 पावर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन इसकी इंटीग्रेशन होती है a इंटू साइन इनवर्स p प्लस सी। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये p ऊपर में चला जाएगा, p इंटू a इंटू साइन इनवर्स p और प्लस p इंटू सी, और ये सभी के डिवाइड में 1 माइनस पी स्क्वायर पे पावर 1/2 ये आ जाएगा। हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। अब x की जो ये वैल्यू आई है इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, और ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट की जो इक्वेशन थी, जो y इक्वल टू एक्स बाई पी माइनस ए पी है, ये इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पुटिंग इन फर्स्ट मीन्स कि फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा a इंटू पी साइन इनवर्स p बाई p इंटू रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि ये p मल्टीप्लाई में है और x की ये वैल्यू है, और प्लस c इंटू पी बाई p इंटू रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस ए पी, ये वाला टर्म आ गया। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है, तो y इक्वल टू हमारे पास जो बच गया a इंटू साइन इनवर्स p बाई रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस c इंटू डिवाइड बाई 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस ए पी। तो ये मीन्स कि ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब x की जो वैल्यू आई है वो भी हमारे p के फॉर्म में आ गई, और y की वैल्यू आई है वो भी p के फॉर्म में है। तो मीन्स कि दोनों में से हम एलिमिनेट कर देंगे p को, तो हमारा x y और c के रिस्पेक्ट में वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज eliminating p from इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, और आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर इसकी कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।